आज़ाद कश्मीर असम्बली के 45 हलकों में इलेक्शन नताइज का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ को 4 सीटों के साथ बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी तक एक एक नशिस्त जीतने में कामयाब हो सकी है। नताइज आने का सिलसिला जारी है और दुनिया न्यूज़ अपने नाज़रीन तक की नताइज पहुँचा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 सीटों के साथ बरतरी हासिल है। LA 38, LA 41, LA 43 और LA 45 से खिलाड़ी जीत चुके हैं, जबकि LA 40 से पीपल्स पार्टी और LA 44 से नून लीग कामयाब हो सकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आने का सिलसिला जारी है और इनके साथ साथ जो हामी हैं उनकी जानिब से भी जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। और आपके साथ साथ नताइज हम जो शेयर कर रहे हैं वो भी आपको बताएं कि LA 40 कश्मीर वैली के तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज का ऐलान जो है अब वो भी कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से मैदान मारा। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार लॉन 2165 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए। चीफ इलेक्शन कमीशनर की जानिब से इसका ऐलान कर दिया गया है और PTA के सलीम भट्ट यहाँ से 796 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। और नताइज जैसे से आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर भी करते जा रहे हैं और अभी तक जो बढ़तरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है और जो 4 जो हल्के हैं वो अपने नाम मुकम्मल तौर पर कर चुकी है और उन्हीं में से एक हल्का है LA 43, जिसके मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो भी अब मौसूल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट 782 वोट लेकर कामयाब हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया था, आतमी तौर पर उन्होंने फैसला कुन तौर पर बता दिया था। और मुस्लिम लीग नून की नसीमा वानी उन्होंने 720 वोट लिए और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रही थी और ये वही हल्का जहाँ पर शेख रशीद ने इसके बाद आए और उन्होंने मुलाकात भी की। जो विनिंग कैंडिडेट थे जावेद भट्ट, उन्होंने बताया कि एक रिक्शा ड्राइवर थे जावेद भट्ट, जिनको टिकट दिया गया इमरान खान की जानिब से और रिक्शा ड्राइवर ने बड़े बड़े सुरमाओं का सामना किया और उन्हें शिकस्त दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके नाम अनाउंस किए थे, आपसे कुछ देर पहले उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4, तो यहाँ जो उम्मीदवार जीते हैं जावेद भट्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 782 वोट लिए हैं। उनके दूसरे नंबर पर आने वाली नसीमा खातून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके 720 वोट हैं। एक और रिजल्ट है ये LA 40 कश्मीर वैली 1, इसमें जो जीते हैं वह आमिर अब्दुल गफ्फार लॉन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJ के 2165 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर आए हैं इनके मोहम्मद सलीम भट्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 875 वोट हासिल किए हैं। ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद असलम मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। असलम मीर, आप बताइएगा नताइज कितने सामने आ चुके हैं, कितने फीसद सामने आ चुके हैं और किसको किस पर कितनी बढ़तरी हासिल है? देखिए, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उनमें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की जो 12 नशस्तें हैं उनमें से 4 के नताइज सामने आ चुके हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में जो 33 इंतखाबी हलके हैं उनके नताइज अभी तक सामने नहीं आए। ताहम काउंटिंग जो है वो आखिरी मराइल में है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के। और अब तक की जो सूरत हाल है मुजफ्फराबाद, जो LA 29 मुजफ्फराबाद 3 सिटी का हल्का है, दारुल हुकूमत का हल्का है, यहाँ पे इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ख्वाजा फारूक जो हैं वो आगे हैं, 7000 के करीब वोट उन्होंने लिए हैं और उनके पीछे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गीलानी हैं जो 5000 वोट लेके उनका पीछा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें खावड़ा की, वहाँ पे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो आगे हैं और उनके पीछे जो हैं वो ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे तो ये सोचा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रनर अप होगा, यानी उनके पीछे होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN वहाँ नज़र नहीं आ रही है। वहाँ उनका ताक़ुब जो कर रहे हैं वो ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार साकिब मजीद कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें लचराट की, यहाँ तीसरा हल्का है ज़िला मुजफ्फराबाद का, वहाँ पर कांटे का मुकाबला जारी है और बाज़ल नकवी और जो PTI के चौधरी शाहजाद हैं उनके दरमियान मुकाबला। इस इंतखाबी हलके में अब तक निस्फ से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस के नताइज आए हैं और वो पोलिंग स्टेशन ज़्यादातर जो हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाज़ल नकवी के असर रसूख में हैं, लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहाँ के नताइज आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एक कांटे का मुकाबला इसमें है। चौथा हल्का जो यहाँ पे है इसी असलम एक ये भी शिकायत की जा रही है नून लीग की जानिब से और जो अपोजिशन जमाते हैं कि नताइज सुस्त हो गए हैं या नताइज आना रुक गए हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए ऐसी बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर का में कोई RTS सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो ही पोलिंग ख़त्म हो जाती है उसके साथ ही
उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी में बैलेट बॉक्सेस खोले जाते हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर ही उनकी गिनती की जाती है और उसके बाद जो है वो नताइज उन उम्मीदवारों के एजेंट्स को दिए जाते हैं और उसके बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली जो दूर दराज के देहात हैं वहाँ से ट्रैवल करना टाइम तो उसमें लगता ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने एक और सहूलत दी है। उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये हुक्म दिया है कि वो अपने नताइज व्हाट्सएप के नंबर जो है मरकज़ी कंट्रोल रूम को भेज दें और अब तक जो नताइज मरकज़ी कंट्रोल रूम में पहुँचे हैं उन नताइज के मुताबिक, और फिर अगर हम कह सकें हमने जो अपने ज़राए से नताइज इकट्ठे किए हैं गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है 14 सीटों पे आगे है, PMLN जो है वो 2 सीटों पे आगे है और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 7 सीटों पे आगे है। 7 सीटों पे कहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है? नीलम में मियाँ अब्दुल वहीद जो है लोअर नीलम में वो आगे हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब खावड़ा मुजफ्फराबाद में आगे हैं, जावेद अयूब साहब और मीर अतीक इन दोनों का मुकाबला है यहाँ पे कोटला में। इसी तरह अगर बात की जाए जिस तरह मैंने पहले भी कहा लचराट में बाज़ल नकवी और चौधरी शहजाद का, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि मुजफ्फराबाद ज़िले में इन 5 नशस्तों पर कांटे का मुकाबला है। नीलम की जो 2 नशस्तें हैं, बालाई नीलम में जो है स्पीकर शाह गुलाम कादिर PMLN के वो आगे हैं और उनके पीछे PTI के गोले खंदा हैं। लोअर नीलम में अगर बात की जाए मियाँ अब्दुल वहीद प्रोमिनेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो वहाँ आगे हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि वो सीट जीत जाएंगे। इसी तरह अगर बात की जाए जेलम वैली की जो 2 इंतहाई अहम हलके हैं, यहाँ मैं आपको बताऊँ LA 33 जहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सरबराह राजा फ़ारूक हैदर खान साहब मुकाबले में हैं और वहाँ पे भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं PMLN के हवाले से, चूँकि वहाँ पे भी कांटे का मुकाबला है। और दीवान अली चुगताई के बारे में ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे फारूक हैदर साहब पीछे हैं, ताहम जो उनका अपना आबाई हलका है चकार, वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर आगे हैं, लेकिन उनके पीछे वहाँ पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इशफाक ज़फ़र है और कांटे का मुकाबला है इन 2 हलकों में। मजमूई तौर पे अगर मुजफ्फराबाद डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे 9 सीटों में इस वक्त तहरीक इंसाफ की बरतरी है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाग की सिचुएशन असलम बताइएगा कि बाग में हमने देखा कि बड़ी ज़ोरदार इंतखाबी कैंपेन चलाएगी, वहाँ पे बड़े जलसे किए गए और बड़े दावे भी किए गए। बाग में किसको बरतरी हासिल है? देखिए बाग में जो है एक इंतहाई अहम हलका है दीरकोट का, जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान जो है ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो सरबराह हैं, 2 मरतबा वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। और वहाँ पे यकीनन जितने भी तज्ज़िया निगार हैं वो यही कह रहे थे वो उनकी आबाई सीट है, आबाई इलाका है। अब तक के जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं वहाँ पे कांटे का मुकाबला चल रहा है, लेकिन बरतरी है सरदार अतीक अहमद खान को PTI के उम्मीदवार पे। अब इसी तरह वस्ती बाग की अगर बात की जाए वहाँ पे कांटे का मुकाबला चल रहा है तनवीर अलियास और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं मुश्ताक मिनाज जो वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर के हैं। इसी तरह अगर बाग के एक और हलके की बात की जाए वहाँ PTI के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून छोड़ के वो PTI में चले गए, उनको टिकट मिला है। मीर अकबर साहब उनका मुकाबला कमर साहब के साथ है, पीपल्स पार्टी के चोटी के वो रहनुमा हैं। एक कांटे का मुकाबला वहाँ पे भी जारी है। इसी तरह से अगर आप पूंछ की बात करें तो पूंछ में जो है सरदार याकूब साबिक वज़ीर आज़म साबिक सदर आज़ाद कश्मीर खाएगला में वो लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे कोटली के इलाके में चौधरी यासीन अपोजिशन लीडर रहे हैं, 4 मरतबा अपने चढ़ोई के हलके से वो विन कर चुके हैं। लेकिन आज के इस इलेक्शन के दिन जो सबसे अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो उनके हलके में बदकिस्मती से पेश आया है कि एक तहरीक इंसाफ का कारकुन जाम बख्श हुआ है। मजमूई तौर पर पोलिंग जो है पुरअमन रही। इसी तरह अगर मीरपुर सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के सरबराह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिम्बर की अगर बात कीजिए, बिम्बर का हल्का इंतहाई दिलचस्प हल्का, यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक का मुकाबला है PTI के चोटी के रहनुमा अनवारुल हक के साथ। अनवारुल हक साबिक दौर में वहाँ से मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून असेंबली के स्पीकर रहे हैं
और बहुत ही कांटे का मुकाबला वहाँ पे भी चल रहा है। इसी तरह मीरपुर का एक इंतहाई अहम हल्का खड़ी शरीफ है, जहाँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर और मुस्लिम नून के आम रहनुमा चौधरी रुखसार का मुकाबला चौधरी अरशद के साथ है। चौधरी अरशद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के भाई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर इस वक्त PTI की बरतरी है, लेकिन जो उम्मीदें थी, जो तवक्कात थी कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रनर अप रहेगी, वो नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त तीसरे नंबर पे है और PTI और पीपल्स पार्टी का मुकाबला जो है वो जारी है। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं, 12 से 1 बजे तक सूरत हाल वाजिया हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में सादा मेजॉरिटी जो है PTI को मिल सकती है और कहीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके PTI वाले एक मखलूत हुकूमत आज़ाद कश्मीर में तरतीब दें। ठीक है असर मीर, आपने हमें डिटेल से आगाह किया, सारी सूरत हाल अब हमें वाज़ेह हो चुकी है और नाज़रीन के साथ हम देख रहे हैं कि अब लम्हा ब लम्हा जो नताइज हैं वो भी शेयर करते जा रहे हैं। दिन भर भी आपने रिपोर्टिंग की, वहाँ से जो सूरत हाल है खासी अब वो वाज़ेह होती जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक लीड कर रही है और जो मुकम्मल नताइज सामने आ चुके हैं उनमें से 4 जो नशिस्तें आपने नाम कर ली हैं, जो बाकी की सीटें उनमें से 14 सीटें ऐसी हैं, 14 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद दूसरे नंबर पर है और नून लीग जो कि जीत के दावे किए जा रहे थे और मरीम नवाज साहिबा की जानिब से बड़ी ज़ोरदार कैंपेन भी वहाँ पर चलाएगी, वो तीसरे नंबर पर चली गई है, यानी कि रनर अप में भी नहीं आ रही अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज का सिलसिला जो यहाँ तक पहुँचा है उसके मुताबिक। इस हवाले से जो नतायज हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं, LA 38 का है गुजरात से, जिसके तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा जो है वो आ चुका है और आपको बताएं कि अकबर इब्राहिम जो चौधरी हैं उन्होंने मैदान मार लिया है, 14,264 वोट हासिल किए हैं और गुजरात वज़ीराबाद की जो सीट थी LA 38 की, ये भी फाइनल रिजल्ट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम ये सीट भी हो चुकी है। और LA 40 की जो सीट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, कराची की नशिस्त है और 2165 वोट हासिल किए हैं आमिर अब्दुल गफ़ार लोन साहब ने और पीपल्स पार्टी के नाम इस तरह ये सीट भी कन्फर्म हो चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की जानिब से भी ऐलान करके इसका वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था। और एक और LA 41 सीट दीवान गुलाम महिउद्दीन साहब ने मैदान मारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। 2326 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और अच्छे मार्जिन से ये मैदान भी इन्होंने मार लिया। और रावलपिंडी की 2 सीट्स जो LA 44 रावलपिंडी, ये PMLN के नाम चली गई, 2007 वोट हासिल किए अहमद रज़ा कादरी साहब ने और इस तरह नून लीग के नाम जो कन्फर्म सीट है वो फाइनल रिजल्ट के मुताबिक ये एक सीट LA 44 यानी कि LA 44 की एक सीट मुस्लिम लीग नून के नाम पर चली गई है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पर है। रावलपिंडी की 2 सीट्स थी और दूसरी सीट के हवाले से भी आपको बताएं कि ये LA 45 खैबर पख्तूनख्वा की सीट का पहले आपसे नतीजा शेयर करते हैं। अब्दुल माजिद खान ने यहाँ से 1545 वोट लेकर मैदान मार लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर ये सीट भी रही है। LA 45 अब्दुल माजिद खान साहब इन्होंने मैदान मारा है यहाँ से और KP की जो सीट थी वो इन्होंने अपने नाम कर ली है। और इस तरह जो 4 सीट्स अभी तक इनमें से फाइनल हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से एक सीट अब्दुल माजिद खान साहब की भी है और फाइनल रिजल्ट है ये और फाइनल रिजल्ट आप तक पहुँचा रहे हैं, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। फाइनल नतीजा ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल माजिद खान साहब, LA 45 इन्होंने मैदान मारा है और वो जो 4 सीट्स कंफर्म हुई हैं LA 45, LA 43, LA 41 और LA 38, उन नशिस्तों में से ये एक नशिस्त है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम कर ली है। LA 31 मुजफ्फराबाद, इसका भी आपके साथ नतीजा शेयर करते हैं और 187 में से 100 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी जो नतीजा है वो सामने आ चुका है और पीपल्स पार्टी के लतीफ़ अकबर 17,660 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साकिब मजीद 10,649 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर लीड कर रही है। LA 31 मुजफ्फराबाद से आपको बता रहे हैं कि 187 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 100 पोलिंग स्टेशन का जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के लतीफ़ अकबर आगे हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साकिब मजीद दूसरे नंबर पर हैं। और LA 3 मीरपुर से भी नतीजा आपके साथ शेयर करते चलते हैं, 147 में से 120 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, यानी कि बाकी सिर्फ और सिर्फ 27 पोलिंग स्टेशन अब बाकी बचे हैं, जिसके बाद फैसला हो जाएगा। अभी तक आपको बताते हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद 15,270 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद 11,410 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और
अब जो मार्जिन है तकरीबन 4000 वोट्स हैं उनका है और 27 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी बचा है। और चौधरी मोहम्मद सईद साहब को बड़े नंबर जो हैं वो दरकार होंगे, अगर यहाँ से वो दोबारा कम बैक कर सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सज्जाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मीरपुर के नुमाइंदे, उनसे मज़ीद जानते हैं। सज्जाद चौधरी बताइएगा, अब जो है 27 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो बाकी रह गए हैं और मार्जिन 4000 का हो चुका है। जी बिल्कुल, जो हल्का LA3 मीरपुर है ये इंतहाई अहमियत का अमल हल्का समझा जा रहा था। इसके लिए जो मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान ने यहाँ पर आकर जलसे किए थे, क्योंकि ये सीट जो है ये साबिक वज़ीर आज़म और सदर PTI बैरिस्टर सुल्तान महमूद और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं चौधरी सईद के दरमियान सख्त मुकाबले का यहाँ पर तवक्को की जा रही थी। लेकिन अगर बात की जाए तो हल्का LA3 से अब तक जो है 147 में से 128 जो रिज़ल्ट आ चुके हैं, उसके मुताबिक 15,929 और जो PTI के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हासिल किए हैं और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 12,391 वोट हासिल। ये गैर सरकारी गैर हतमी रिज़ल्ट है। इसके मुताबिक अभी जो है वो तकरीबन 19 जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद काफ़ी आगे जा रहे हैं और उनके कारकुन जो हैं, उनके जो ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, वहाँ पर सेक्रेटरीट में इकट्ठे होना शुरू हो गए और जश्न मना रहे हैं। क्योंकि अगर मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जो 4 नशिस्तें हैं उसमें PTI का मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से देखा जा रहा था, हल्का LA1 जो है वो डडियाल, वहाँ पर PTI के जो उम्मीदवार हैं अजहर सादिक, वो भी काफ़ी मार्जिन से वो मार्जिन जीत से रहे हैं। वो जीत रहे हैं। सज्जाद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।